a vehicle with a horn of frequency n is moving with a velocity of 30 meter per second in a direction perpendicular to a straight line joining the observer and the vehicle. The observer receives the sound to have frequency n plus n1. Then so a vehicle with a horn of frequency n, vehicle है भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी यहाँ पे n है, स्पीड कितनी है इसकी 30 मीटर पर सेकेंड है. In a direction perpendicular to the straight line joining the observer and the vehicle. ऑब्जर्वर यहाँ पर है फिर, और ये ज्वाइनिंग लाइन है, इसके परपेंडिकुलर है वेलोसिटी. द ऑब्जर्वर रिसीव्स द साउंड टू हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ n plus n1. इसको रिसीव हुई ना वो n प्लस, उस इंस्टेंट पे n plus n1 रिसीव हो रही है, एमिट हो रही है n और रिसीवर n plus n1. n1 की वैल्यू बताओ 0 हो जाएगी. क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलरली जा रहा है ये, जो इनकी इसके बीच का जो वैसे सेपरेशन बढ़ रही है, वैसे सेपरेशन क्या हो रही है यहाँ पे, बढ़ रही है. लेकिन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो इस ये मतलब अप्रोच 0 है ना, या गैप वो है, मतलब अप्रोच या फिर जो सेपरेशन हो रही है वो 0 हो रही है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे. ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर है इसकी वेलोसिटी. इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो ना तो नजदीक आ रही ना दूर जा रही सोर्स. थोड़ी देर बाद दिखेगा हाँ भी दूर गया है, ये गैप बढ़ गया, तो n1 की वैल्यू 0 आएगी यहाँ पे. समझ आ गई होगी बात आपको, नहीं आई समझ में? एक बात बताओ, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ये रेस्ट में. इनके पीछे गैप घट रहा है कि बढ़ रहा है? इनके पीछे गैप क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है. 1 सेकंड में कितना घट जाएगा? 10 मीटर. 1 सेकंड में 10 मीटर घट जाएगा, तो 0.01 सेकंड में कितना घट जाएगा? 0.01 कह रहा हूं. तो तुम देखो ना 0.01 सेकंड में, 1 सेकंड में 10 मीटर, 0.01 सेकंड में यानी कि 0.1 मीटर. कितना गैप घट जाएगा? 0.1 मीटर गैप घट जाएगा, मानते हो? चलो मैं ये कहूं कि 0.001 सेकंड में कितना गैप घट जाएगा? 0.01 मीटर गैप घटा जरूर, हल्का सा घटा. ये गैप बहुत कम है, लेकिन है ना फिर भी ये ना 1 सेंटीमीटर तो है ही है. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. अगर मैं ये कहूं, अब देखो तो सेकंड केस देखो आप, ये रेस्ट में है, ये ऊपर जा रहा है 10 की स्पीड से. मैं अगर ये पूछूं, जब ये थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा फिर तो गैप बढ़ जाएगा. ये देखो गैप क्या हो गया, बढ़ गया. लेकिन मैं ये कहूँगी इतने टाइम में कितना गैप बढ़ जाएगा? इतने टाइम में ये बिल्कुल इतना सा ऊपर जाएगा, हल्का सा. और ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली बराबर है. ये जितना ऊपर जाएगा और फिर गैप देखोगे लगे वो उतना ही आएगा. यानी कि ये इसके नजदीक नहीं आ रहा, आप ये कह सकते हो इस इंस्टेंट पे. तो इस इंस्टेंट पे, इस पर्टिकुलर इस सिचुएशन में तो ये इतने टाइम में भी 1 सेंटीमीटर आ गया, और ये इतने टाइम में तो पता नहीं है, मतलब वो इतना कम जाएगा ना के बराबर. परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है तो अप्रोच नहीं हो रही ना, ये दूर जा रहा है. समझ आ रही है? वेलोसिटी 100 होती है परपेंडिकुलर में, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो अप्रोच नहीं हो रही, तो जो एक्चुअल में एमिट हो रही है वही सुनाई देगी. चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ. एक ट्रेन जो है ना वो ऐसे गुजर रही है, यहाँ से ऐसे गुजर रही है, और आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और वो ऐसे गुजर रही है. जब आपके ठीक सामने होगी ना ट्रेन यहाँ पर, और जा इधर रही है, लेकिन आपके ठीक सामने है, आपको एक्चुअल सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी. जब नजदीक आ रही होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, जब दूर जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम. लेकिन ठीक जब सामने होगी
तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपको एक्चुअल सुनाई देगी। समझ आ रही है बात आपको?